नहीं ठीक है, छोड़ दो बस, अभी दिख रहा है ना, बाद में मैनेज कर लेंगे, उसको छोड़ दो। चलो सबसे पहले हम लोग देखो क्लास स्टार्ट करने से पहले या जो इस चीज़ को पढ़ ले उसके सिलेबस को जान लेते हैं, और वो जो सिलेबस ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो पूरा पैटर्न लिखा हुआ है, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेबस। सिलेबस हम लोग 3 मतलब कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला कैटेगरी क्या है, ग्रामर का सेक्शन है। दूसरा कैटेगरी क्या है, वोकैबुलरी का सेक्शन है। और तीसरा है आपके लिटरेचर का सेक्शन। इतनी बातें क्लियर है। आप खुद बताइए, जो आपने ग्रामर में कभी बचपन में पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ाएंगे। पहला सेक्शन आपका ग्रामर का होगा, और ग्रामर में बता देता हूँ आपका सैटरडे संडे यहाँ ऑफ होगा। कौन सा दिन ऑफ होगा, सैटरडे संडे, यानी वीक में कितना दिन ऑफ, 2 दिन। आपका 3 डेज़ क्या चलेगा, ग्रामर, और 2 डेज़ क्या चलेगा, लिटरेचर। 2 डेज़ में कोशिश किया जाएगा कि हर 2 दिन में एक चैप्टर को ख़त्म ही कर दें। पहले हम लोग क्या पढ़ाएंगे, पोएट्री सेक्शन पढ़ाएंगे। पोएट्री सेक्शन बिल्कुल जल्दी से ख़त्म होगा, और समझदारी भी जल्दी होती है, क्वेश्चन वहाँ से जल्दी आते हैं। इतना बातें क्लियर है। जैसे ही कोई भी चैप्टर ख़त्म होगा पोएट्री या प्रोज का, तो सबसे पहले 3 या 4 चीज़ उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले उसका समरी हम लोग लिखवाएंगे, क्योंकि देखो आप जब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ना, ये देखो कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। पहले हम लोग उसका समरी लिखवाएंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, फिर उसका लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, और लास्ट में जो आपका 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनता है 2-2 नंबर का, वो करवाएंगे। यानी एक चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसके पीछे 4 लॉजिक होना चाहिए। उसका समरी, दूसरा क्या हो, ऑब्जेक्टिव सेशन, उसके बाद लाइन एक्सप्लेनेशन, और लास्ट एंड में क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। इतनी बातें क्लियर हो गया। तो ये तो आपका क्लास का सेक्शन कैसे चलेगा। 3 डेज़ क्या होगा आपका ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन जैसे ही 2 दिन ये पूछताछ के साथ साथ आपका लिटरेचर भी चलेगा। 3 दिन जो पढ़ाया गया ग्रामर सेक्शन में उसके पूछताछ चलेगा, और 2 डेज़ आपका क्या होगा, ग्रामर, 2 डेज़ आपका लिटरेचर, और 2 दिन में जो भी जल्दी पहले ख़त्म होगा, सैटरडे के दिन आपका हर सैटरडे आपका क्या होगा, अब टेस्ट होगा कि आपने हफ्ते में कितना सीखा। 5 डेज़ के अंदर जो सीखा है ना, वो आपको मतलब दम ताज़ा ही रहेगा एकदम। आप तुरंत क्या करोगे, उसको पढ़ते जाएंगे, और आपको क्या करना है, 1 घंटे का टेस्ट होगा। 1 घंटे में क्या क्या आएगा, एक समरी, आपको 10 मिनट में समरी लिख के ख़त्म कर देना है। इतने हफ्ते में आपको प्रैक्टिस करके आना है कि कम से कम 120 से 150 वर्ड आप 10 मिनट में लिख लिया करें। कितनी भी मतलब आपका राइटिंग स्लो हो, कम से कम 10 मिनट में इतना लिख ही लो, आराम से लिख लोगे। समझ में आया। दूसरा ऑब्जेक्टिव तो कुछ नहीं है, आराम से देखते ही लगा लोगे। जब आप पढ़े लिखे रहोगे या पढ़कर जब आओगे तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तीसरा लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन एक्सप्लेनेशन कैसे करवाते हैं वो दिखा देंगे। एक बार अगर समझ गए लाइन एक्सप्लेनेशन तो तुरंत आसानी से दूसरा लाइन एक्सप्लेनेशन करना इजी हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन के बाद जो आपका ये काम आएगा 2-2 नंबर का शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन, उसकी भी बातें करेंगे। और जब ये चैप्टर तीनों ये खत्म होता है ना तीनों, तो इस सेक्शन को भी करना आसान हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है। वो हम लोग किस पे बात करेंगे, जब टेस्ट आएगा, जब पूरा आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा तब। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं यहाँ सिलेबस के ऊपर। जो ग्रामर का सेक्शन है सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन। दूसरा क्या पढ़ोगे, प्रोनाउन। तीसरा क्या पढ़ोगे, एडजेक्टिव। तीसरा चौथा वर्ब। 5वां एडवर्ब। 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन। 7th नंबर पे है इंटरजेक्शन। और 8वें नंबर पे क्या है, कंजंक्शन। इतनी बातें क्लियर है। ये पढ़ने के बावजूद भी हम लोग को एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना पड़ता है ना। ये सब यहीं से निकले हैं, ये जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही ये सब निकले हैं। अभी बता दो कौन सा क्वेश्चन। जैसे आप टेंस पढ़ोगे तो ये पार्ट ऑफ किसका है, वर्ब का ही पार्ट है टेंस। मॉडल वर्ब का ही पार्ट है। वॉइस दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ये भी वर्ब का ही पार्ट होता है। नरेशन आपको बता दिया जाए, नॉन और आपके वर्ब के कॉम्बिनेशन से जो पढ़ते हो ना टेंस, उसके डिपेंड करता है। और नॉन के सेक्शन से बनता है नरेशन। रिमूव टू आपको मतलब सेंटेंस जब कंप्लीट होता है, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते कैसे हैं उसके लिए रिमूव टू आता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। ये दोनों रिमूव टू समझो और डिग्री समझो। आपका कॉम्बिनेशन ये पूरे जब आप ग्रामर सेक्शन पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को एंड कर देते हो तो कॉम्बिनेशन सिंथेसिस आता है, सेंटेंस को जोड़ने के वाला बात, जिसका कल टेस्ट भी हुआ था, याद कीजिए। इसमें कई बच्चे ने मतलब 50 में से 10 लाए, जो पहले फर्स्ट ही क्लास था, फिर भी अच्छी काम किए। कितने लोगों को 50 में आउट ऑफ 50 शायद नहीं आया, जितने भी क्वेश्चन हो। कितने का 40 पे आ गया, 42 पे आ गया। क्यों? कुछ लोग को प्राउड था, मैं ही सब कुछ हूँ, होता है ना। तो ऐसे सिचुएशन वाले को बता रहा हूँ, घमंड कभी भी नहीं लाना है। एजुकेशन की दुनिया में किसी का घमंड ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आप सोचो इतनी पढ़ाई है दुनिया में, कोई कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है? कभी नहीं। क्या कोई भी आपका जो
कोई भी चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या उसका एंड कभी है? कभी एंड ही नहीं हो सकता। तो कोई ये नहीं कर सकती कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ इस दुनिया में, समझ रहे? तो जो आपको मतलब बताया जाता है उस रास्ते पे चले तो आपका सेक्शन कंप्लीट होगा। अब देखो कॉम्बिनेशन समझ में आया, सिंथेसिस का। तो सिंटेक्स, जब ये पूरा पढ़ ही लेते हो तो सिंटेक्स का काम नहीं बचता, लेकिन इसमें अगर कट शॉर्ट हुआ है तो सिंटेक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर ये ना भी पढ़ो, सिंटेक्स पढ़ के निकल जाओ तो आपके बोर्ड में इतने ही आ जाता है जितना पढ़ाया जाता है। 25-30 सेक्शन पढ़ाते हैं, उतने ही से एक आध दो जो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन इससे फंसते हैं। बाकी सबका वेटेज है तो 3-4-5 क्वेश्चन, 3-4-5 क्वेश्चन सबका ऐसे ही आता है। इससे 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, ऐसे कर करके आता है। समझ में आया? मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, ऐसे ही सब चैप्टर से आएगा आपको। समझ में आया? अब चलो, क्या सिलेबस ऑफ ग्रामर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। टेंस पढ़ोगे तो मॉडल पढ़ सकते हो आराम से। आप दोनों पढ़ोगे तो उससे आप वॉइस पढ़ाएंगे, अब वॉइस पढ़ाएंगे तो फिर नरेशन आएगा, नरेशन के बाद रिमूव टू और डिग्री, फिर कॉम्बिनेशन, फिर सिंटेक्स। नहीं तो सिंटेक्स को पहले रखेंगे और कॉम्बिनेशन को एंड में रख लेंगे। क्लियर है? जैसे ही ज़रूरत पड़ती है जिस सब्जेक्ट की, जिस चैप्टर की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाते जाते हैं। समझ में आया? जो चैप्टर रिलेट करता है कि इसको पहले पढ़ाने की जरूरत है, जैसे मालूम चले टेंस पढ़ाए नहीं, अब आपको कहें कि चलो वॉइस पढ़ो तो दिक्कत हो जाएगा, नरेशन पढ़ो तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले टेंस को पढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग एक बात और छोड़ दें, यहाँ पे आप कहीं पे आर्टिकल जोड़ लीजिएगा। आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ क्या है? आपका एडजेक्टिव है। आप 8 नंबर के बाद 9th नंबर पर कहीं चैप्टर में जोड़ देना आर्टिकल। कल थोड़ा सा सेक्शन में पढ़ाए थे, आज उसका टेस्ट होना था लेकिन लिए नहीं, क्यों? क्योंकि सारे बच्चे पढ़े नहीं थे। तो अब हम लोग जो अपना सेशन ग्रामर का स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़ेंगे, क्योंकि दिक्कत ना हो क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है नॉन, वो बेसिक पढ़े रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका आर्टिकल, ठीक है? और अगले वीक में आप सैटरडे के दिन रेडी रहेंगे आर्टिकल का टेस्ट देने के लिए। तब तक हम लोग का आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। 3 दिन आपका क्या चलेगा? ग्रामर, और 2 दिन आपका लिटरेचर, और जो सैटरडे का दिन होगा उस दिन क्या चलेगा? टेस्ट। और संडे के दिन आप आराम कीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। बिना रिवीजन के सही बात नहीं है, हर कुछ को रिवीजन करते रहना। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गया। तो टोटल इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है? 17 के करीब। क्लियर है? उससे भी ज़्यादा जाएगा, कम नहीं हो सकता, मिनिमम इतनी ही पढ़ना। अब आते हैं हम लोग सिलेबस ऑफ वोकैबुलरी सेक्शन पे। वोकैबुलरी में हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स। मुश्किल से आपको 50 से 100 देंगे सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स भी 50 से 100। उसी में से 2 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। सिनोनिम से 1-2 क्वेश्चन, एंटोनिम से 1-2 क्वेश्चन। जितने भी 2009 से अब तक 2020 मतलब आप 2023 बोल सकते हो, 2023 तक जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए हैं उसको, प्लस जो इम्पोर्टेंट होता है उसको करवा देते हैं। तो उसी में से कुछ ना कुछ आपका आ जाता है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपको मालूम है मतलब कई शब्द के एक शब्द कहना होता है ना। आप इतना लंबे सेंटेंस ना बोल के एक ही वर्ड बोल दो, चलेगा, ठीक है? तो वो वाली बात OWS में पढ़ते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और लास्ट में क्या पढ़ते हैं? स्पेलिंग करेक्शन, मतलब स्पेलिंग गलत लिखा रहेगा वर्ड के और उसको सही करके आपको दिखाना, 4 ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? तो बताओ सिनोनिम्स क्या होता है, मालूम है? मतलब एक ही मीनिंग रखने वाले 2-3 वर्ड और रहेंगे, उसमें से सिलेक्शन करना पड़ता है। एंटोनिम मतलब उसका उल्टा मीनिंग रखेगा। और आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कई शब्दों के एक शब्द, मतलब सब समझ देना, लफ्ज़ जिसको बोलते हैं आप। इडियम्स फ्रेजेस मतलब समझते हो क्या होता है? बताओ। हाँ, मुहावरा लोकतियाँ जिसको बोलते हो आप। स्पेलिंग करेक्शन मालूम चला, गलत वर्ड लिखा रहेगा उसको सही करना है स्पेलिंग में। अब देखो, क्या आपका वोकैबुलरी सेक्शन कंप्लीट है, आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट है? दोनों में कोई डाउट तो नहीं है कि सर ये समझ में नहीं, ये नहीं समझ में आया? कोई है डाउट तो बताइए, बोलिए। क्या आपको अब तक का सिलेबस ऑफ ग्रामर सेक्शन क्लियर है? सिलेबस ऑफ वोकैब सेक्शन क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आओ लास्ट में क्या पढ़ते हैं? सिलेबस ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के सेक्शन में हम लोग 3 सेक्शन पढ़ते हैं। पहला है प्रोज, दूसरा क्या है? पोइट्री, और तीसरा क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जो आपका प्रोज सेक्शन है उसके 11 चैप्टर्स हैं, और इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स। इसमें कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर्स। क्लियर है? देखिए, आपको जो इतना पढ़ाया जाएगा उसमें से आज 2 राइटर का नाम और उसके चैप्टर्स का नाम याद रखना। पहला इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, प्रोज सेक्शन में है। पहला इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर फर्स्ट चैप्टर, दूसरा है भारत इज माई होम। इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर है उसके जो राइटर हैं हमारे महात्मा गांधी हैं, जिनको आप मोहनदास करमचंद गांधी भी कहते हैं। उनकी शुरुआत कैसे कैसे हुई पूरा लाइफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि हाँ उनका आज फ़ोटो में नाम ही क्यों है। उनका फ़ोटो होता है ना, जो नोट में फ़ोटो क्यों है ना, उनका नाम इतना क्यों, उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या? प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इतनी बातें क्लियर है? और दूसरा है भारत इज़ माई होम, ये चैप्टर का नाम है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो राइटर हैं उनका नाम बताइए? महात्मा गांधी, याद रखोगे। और दूसरा जो भारत इज़ माई होम उसके राइटर का नाम है
डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या आज के बाद याद रखोगे? कल तुरंत पूछेंगे और कल 2 चैप्टर का फिर से नया देंगे याद करने के लिए, ठीक है ना। तो आज इतना ही याद करना है। भारत इज़ माई होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बड़ा फनी टाइप है, मज़ा भी आएगा कि वाह गांधी जी क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कल्चर है वहाँ का माहौल है, हम लोग अपने कल्चर से मिलाएंगे और कहेंगे कि वाह कितना अच्छा हम लोग कल्चर है, वो लोगों का कैसे। जैसे हम लोग की मैच्योरिटी देखते हो ना, 18 साल 22 साल 23 साल के बाद भी लड़के लोग कुछ नहीं करते, फिर भी माँ बाप करते रहते हैं ना उनकी सेवा कि चलो कुछ ना कुछ करेगा। अब वहाँ 13 साल में ही बच्चे को निकाल दिया जाता है, बेटा कुछ तुमसे खुद करो और खुद अपनी कमाई करो, अपनी परवरिश करो। यहाँ तो माँ बाप बहुत अच्छे हैं आपको, वहाँ का कल्चर ऐसा, सोचिए मैच्योरिटी का सिस्टम, वहाँ बहुत जल्दी मैच्योर लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए वहाँ जो कल्चर बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है, यहाँ थोड़ा टाइम लगते हैं, लेकिन हम लोग पुराने कल्चर अपने सिविलाइजेशन को लेकर ही चलते हैं। चलो वो चैप्टर में किस में पढ़ेंगे? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो मज़ा आएगा। फिलहाल पोइट्री में 10 सेक्शन है, 10 चैप्टर है। इसमें कितना चैप्टर है? 11। इसमें कितना चैप्टर होंगे आप? 6। बताइए वहाँ कितना चैप्टर पढ़ा था? 8 और 8 कितना होगा? 16। 8 8 16 और 1 17। 17 चैप्टर यहाँ था। इसमें कितना है? 5। कितना होगा? 8 16 1 17 और 5 है 22। और यहाँ बताइए 11, इधर 10, इधर 6, 49, मतलब 49 चैप्टर्स पढ़ना आपको। और कैसे कैसे पढ़ेंगे? कुछ नहीं, आप खुद बताइए। जब हम लोग हफ्ते में 1 चैप्टर ख़त्म करेंगे तो महीने में कितने चैप्टर ख़त्म होगा? 4 चैप्टर ख़त्म होगा ना। अब देखो कुछ कुछ ऐसे पोइट्री के सेक्शन हैं जिसमें हम लोग 1 नहीं 2 पढ़ के चले जाएंगे, है बहुत छोटा छोटा पोएम आएगा तो इसमें 1 नहीं कहीं कहीं 2 चैप्टर चलेगा, ठीक है ना। उसमें 1 घंटा प्लस का भी लेक्चर हो सकता है कभी कभी, तो उसके लिए डॉट नहीं होना चाहिए। और आपको एग्जैक्ट 7 बजे है तो 7 बजे एंट्री है और 8 5 8 तक निकल जाना आपको, ठीक है ना। 1 घंटे में नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे। और यहाँ लिखने के लिए नहीं है, PDF बन के आपके ग्रुप में चला जाएगा, सिर्फ घर पे लिखना, यहाँ पूरा पूरा समझना, तभी सेक्शन खत्म होगा, समझ रहे। चलिए नहीं लिखे हैं तो आप फिर यूट्यूब पे जो लेक्चर जाएगा उससे कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ रहे। हाँ बिल्कुल सुविधा होगा। और ये हर चैप्टर आपका ओपन तो नहीं कर सकते यूट्यूब पे, कुछ कुछ बातें हिडन भी रख देंगे, है ना। हिडन मतलब जो बच्चा ग्रुप में जुड़ा रहेगा वो सिर्फ देख सकता है, अदर बच्चा नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ बातें, ठीक है ना। या फिर हो सकता है अगर मूड ठीक करा तो चलो पूरा जितने भी 150 के करीब लेक्चर होगा तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, जब चाहो जब, मतलब कहाँ फरवरी तक पढ़ लेना, फरवरी के अंत तक पढ़ा रहे। अब चलिए आइए वापस, हम लोग सिलेबस समझ में आ गया। बोलो सिलेबस को कितने टुकड़ों में बांटे हैं? 3। ग्रामर का सेक्शन, वोकैब का सेक्शन और लिटरेचर का सेक्शन। क्लियर हुआ? ग्रामर में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, मॉडल, वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, डिग्री, कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसका नाम दूसरा नाम है सिंटेक्स, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। लेकिन हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? आर्टिकल से। पहले हम लोग बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ेंगे, समझ रहे, ताकि कभी भी ये कोई बच्चा ना कहे नॉन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसकी कैटेगरी क्या है। बीच बीच में वो सब आते हैं, बिना बेसिक के वो थोड़ा सेक्शन आर्टिकल का करना बिल्कुल मुश्किल होगा। पूरा कमांड नॉन पे आएगा तभी आर्टिकल पढ़ पाओगे, समझ रहे। तो बेसिक पूरा पढ़ के जाएंगे। बताओ सिलेबस ऑफ जो आपका है वोकैबुलरी सेक्शन क्लियर है आपका? बताओ यहाँ लिटरेचर को जो सिलेबस है इसमें देखो, इसमें प्रोज है, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, क्लियर हो गया। अब आते हैं सिलेबस। तो इतना पढ़ने के बाद एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा सर? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे कैसे? देखिए आपको टोटल पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा और दूसरा क्या पूछेगा? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, समझ रहे, जिसमें से आपको टोटल 50 क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मालूम चला आपको पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन आपने बना लिया, और लगा कि दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मुझे 100 मतलब 100 क्वेश्चन आ रहा है, तुरंत 100 क्वेश्चन बना लेना। ऐसे करके मन चाहा जहाँ से भी 100 क्वेश्चन में से कोई सा भी कहीं से भी बनाइए, टोटल 50 बनाना। ऐसे नहीं कि 50 की जगह 100 का 100 रंग देना, कभी नहीं कि चलो आ ही रहा तो रहे ना, कर देते हैं। ऐसा करने पे भी कुछ नहीं होगा। जहाँ पे देखोगे मालूम चला 1 क्वेश्चन रंगे और आपने 60 क्वेश्चन रंगा, उसके बाद 100 तक ही रंगा है। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि बच्चा पूरा रंग दिया 1 to 100 तक कि मुझे तो पूरा आता है, तो आपका जो काउंटिंग होगा 1 to 50 तक जो सही होगा उसी को लिया जाएगा, बाकी हटा दिया जाएगा। बातें समझ रहे? ये नहीं कि आपको लगेगा कि चलो इसको 100 का 100 नंबर दे दें, बाकी इसको चेक नहीं करें, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 to 50 तक ही क्वेश्चन जो भी सही है गलत है उसके अकॉर्डिंग ले लिया जाएगा, बाकी 51 से 100 तक उसको हटा दिया जाएगा। क्लियर है? ऑटोमेटिक। और कभी कभी रिजेक्शन के भी चांस हो सकते हैं कि बेटा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो इसको हटा ही दो, पेंडिंग रिजल्ट
इंग्लिश का नंबर ही नहीं जुट रहा, या तो सब्जेक्टिव अगर नंबर लाया है 30+ तो पास होगा, नहीं तो फिर ख़त्म। इसलिए ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही क्वेश्चन बनाना है जो आपके लिए बहुत ईजी हो। सबसे पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे जो आपको आता है, वो उस पर टाइम वेस्ट मत कर देना जिसको नहीं आता, समझ रहे। तो ज़िंदगी में जो चीज़ है उस चीज़ को देख के खुश होना है, जो नहीं है उसको देख के गमगीन नहीं हो कि ये नहीं है, इसके चक्कर में पड़ा हो तो दिक्कत होगा। इसीलिए जो है आपके पास लाइफ में उसका एंजॉय करो, जो चीज़ नहीं है उसको पाने की कोशिश तो करना है, लेकिन उसको ना पाने का गम भी ना रखना कि नहीं आए तो कोई बात नहीं। इसीलिए क्वेश्चन में भी वैसे ही है, जो आ रहा है उसको पहले बना लीजिएगा, जो ना आए उस पर गम में ना पड़ना। पहले 1 to 100 तक पूरा क्वेश्चन पढ़ते जाना, जितने भी पढ़ाए हैं देखना 1 to 60 तक जाते जाते आप निपट लोगे, 100 क्वेश्चन तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन सही से क्लासेस करोगे तब। अब सही से क्लास नहीं करोगे, एक दिन आए 3 दिन गायब हैं, है ना, 2 दिन आए फिर 5 दिन गायब मस्ती कर रहे हैं, तब नहीं हो सकता। माँ बाप यहाँ जिस उम्मीद से भेजते हैं आपको, उस उम्मीद को पूरा करके ही जाना, समझ रहे। वहाँ से निकलते हो घर से तो लगता है ना कि बेटा पढ़ने जा रहा, आया ना जाने कौन सा गली घूमते हो, देखना बहुत सारे मलाचक में रहते भी है ना। अब यहाँ 6 बजे आए हैं, 10 बजे चले जाएंगे, एक ही क्लास के, और माँ बाप तो इतना पढ़े लिखे कभी नहीं होते ना, तो बेचारे क्या कॉपी चेक करेंगे फिजिक्स के केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो जिस उम्मीद से भेजें यहाँ पे कंप्लीट करके जाना। बाकी अब देखो ऑब्जेक्टिव में बताओ कितने क्वेश्चन आएंगे, 100। करना कितना है आपको, 50। 60% ग्रामर से आएगा, यानी आपको 100 क्वेश्चन अगर दिया ऑब्जेक्टिव में तो 60 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ग्रामर से, और 40% लिटरेचर से आता है, यानी 40 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लिटरेचर से। लिटरेचर मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे ना इसका, तो वहाँ से आएगा तीनों सेक्शन को मिला के। क्लियर है। चलिए अब बताओ टोटल कितना बनाना है मार्क्स में, 50। अब ये 50 नंबर आपको आएगा कहाँ से, तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आएगा उसका। अब देखो ऑब्जेक्टिव में वेटेज है ग्रामर का, लेकिन सब्जेक्टिव में वेटेज ग्रामर का है नहीं, देख लो है कहीं पे, लेकिन ग्रामर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ऐसे लिखने में। अगर सही ग्रामर आप नहीं लिखते हैं तो वहाँ नंबर कट सकता। अब सही से नहीं पढ़ पाते इंग्लिश को, ग्रामर सीखते हैं तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आएगी कि मीनिंग क्या रहा, तो ग्रामर कहीं ना कहीं मायने रखता है। समझ में आया। अब चलो पहले सब्जेक्टिव में देखना, 5 नंबर का क्वेश्चन 3 बनाना होता है, 15 नंबर का टोटल आएगा। उसमें से एक आता है समरी, दूसरा आएगा बी में ट्रांसलेशन कर लेना है, तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आएगा, और चौथा आपका मैच द फॉलोइंग देगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समरी में 2 समरी देगा, एक प्रोज सेक्शन से देगा और दूसरा क्या देगा, पोएट्री से। उसमें भी ऑप्शन रहेगा, प्रोज सेक्शन में 2 दे देगा, 3 दे देगा कि जो चाहो वो बनाओ। समझ में आया। आपकी जो हल्का लग रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है तो उसको बना लेना, भारत इज माय होम का समरी आ गया तो उसको लिख लेना। पोएट्री सेक्शन चलेंगे, होता है ना, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी आ गया तो उसको लिख लेना। समझ रहे। ऐसे कर करके चलना, आपको मर्जी वहाँ पे देगा, एक ऑप्शन नहीं 2-3 ऑप्शन देते हैं, और करके जो आपको मर्जी है बना लेना। क्लियर है। अब देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 15 क्वेश्चन लिखा हुआ है और समरी दिया रहेगा, और समरी में दिया रहेगा पहला का ए बी और करके दिया रहेगा। 15 क्वेश्चन नंबर है और उसका क्या है, ऑप्शन में ए है, ए के बाद भी फिर लिखा रहेगा, जैसे मैं लिखूँगा समरी में दिया रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, फिर लिखा रहेगा और ऐसा होता है, फिर लिखा है भारत इज माय होम तीसरा, फिर लिखा रहेगा अ पिंच ऑफ स्नॉफ। अब ऐसे केस में आपको मालूम चले ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, ऐसा होता है ना कभी कभी, और दोनों को नहीं आ रहा था, तब इसका आंसर कैसे लिखोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 का लिखना है ऐसा, ओ और फिर से और लिख देना। ऐसे नहीं 15 का और लिख के छोड़ दे, समझेगा दूसरा का ये आंसर है, अब मैच करेगा तो काट भी देगा वो। समझ में आया। वो तो पढ़ा लिखा है, समझ जाएगा कि कौन सा आंसर आपने दिया है। लेकिन सिर्फ 15 का मालूम चला ये क्वेश्चन आपको आ रहा था, आपने इसका आंसर लिखा है और आपने 15 का और लिखा है यहाँ पे आंसर, तो समझेगा यही का आंसर आपने दिया। समझ में आया। तो इसको आप एक बार और लिख के फिर यहाँ से चल देना। समझ में आया कि कैसे वहाँ आंसर दोगे। उससे बिफोर 1 डे एग्जामिनेशन में करवा देते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले एक दिन जब लास्ट क्लास होगा तो मैं पेपर को कैसे सॉल्यूशन करोगे उसको मैं बता के जाऊंगा, टेंशन ना लो। फिलहाल इतना समझ जाना है कि जैसे 15 क्वेश्चन है और मालूम चला 15 क्वेश्चन में आपको दे रहा था समरी बनाने के लिए, और समरी में 3 समरी दिया, भारत इज माय होम का भी, और उसके बाद ए पिंच ऑफ स्नफ का भी, और मालूम चला कोई और सेक्शन दे दिया, मालूम चला मैरिज प्रपोजल का दे दिया। ठीक है ना। और आपको मालूम चला मैरिज प्रपोजल का आपको आ रहा था आंसर और दोनों का याद ही नहीं है, तो आप जब इसका आंसर बनाने जाओगे तो ANS लिख देना ऐसे शॉर्ट में आंसर, और उसके बाद 15 लिखना है, उसके बाद और उसके बाद फिर से और लिखना, उसके बाद चलना, और सिंगल बार लिख के नहीं चल देना, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया। तो चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं यहाँ
3 नंबर का 3 क्वेश्चन देगा 5 नंबर का, समरी देगा 2 बनाने के लिए, और समरी में प्रोज सेक्शन पोएट्री सेक्शन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए देगा 5 नंबर का, वो हिंदी से इंग्लिश करने के लिए देगा। हिंदी एक तरफ लिखा रहेगा और दूसरी तरफ क्या लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा, आपको इंग्लिश करना होगा, ठीक है। और क्या लिखा रहेगा, चलो सी स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लिखा रहेगा, जो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश यहाँ पढ़ाएंगे ना, कि बताइए, जैसे लिख देगा क्वेश्चन, वाई इज इंग्लिश एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि मतलब अंग्रेजी ही इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है ना, क्यों दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी यूज़ किया जाता है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वजह क्या है। अब आओ मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग सबसे इजी है, सब बच्चे को सबसे पहले बोलते हैं कि सब्जेक्टिव अगर कंप्लीट करना है तो सबसे बेहतर है कि मैच द फॉलोइंग 2 बना लेना। एक प्रोज सेक्शन से देगा 11 चैप्टर्स में से, 11 चैप्टर्स में से देगा कैसे, एक तरफ ABCD करके देगा और दूसरी तरफ 1 2 3 4 करके देगा, या हो सकता है 1 2 3 4 इधर करके दे दे और इधर ABCD लिख के दे दे। क्लियर है। अब इसको आपको मैच करना है। लिखा रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, दूसरा में लिखा रहेगा भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ, ये सब चैप्टर के नाम है। इधर एक तरफ राइटर के नाम लिखे होंगे, समझ में आया। आप खुद बताओ, जब आपने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिखा है तो इसके राइटर का नाम क्या है, भारत इज माय होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अभी बताएं। और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो राइटर का नाम है उनका नाम क्या है, महात्मा गांधी। तो बताओ पहला का जो होगा इसमें से जब मिलाओगे तो महात्मा गांधी कहाँ मिलेंगे, तो महात्मा गांधी 4 मिलेंगे, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा 4। क्या ऐसा लिख लीजिएगा, दम इजी है। दूसरा भारत इज माई होम लिखा है, इसके राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बताओ बी का ऑप्शन भारत इज माई होम के डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन है, तीसरा में, तो बी का यहाँ 3 लिख देना। क्लियर है। चौथा तीसरा क्वेश्चन, ए पिंच ऑफ स्नफ, इसके राइटर हैं मनोहर मालगांवकर। तो बताओ मनोहर मालगांवकर कहाँ हैं, तो मनोहर मालगांवकर ऑप्शन 5 में है, तो सी का क्या होगा 5th। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे डी आई हैव ड्रीम, इसके लेखक क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बताओ 4th, ये तो डी है, 4th नंबर ये तो हो चुका है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है यहाँ ऑप्शन 2 में, तो डी का क्या होगा 2। और लास्ट में बचा मैरिज प्रपोजल, तो एंटन चेकअप, ये ऑप्शन ई का हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे 5 देगा, आपको 5 मिला के चले आना। एक तो प्रोज सेक्शन से देगा और दूसरा 5 नंबर का देगा पोएट्री सेक्शन से, यानी 10 नंबर पक्का है। खाली आपको राइटर नाम आपको मालूम रहेगा तो टोटल 21 चैप्टर का सिर्फ आप राइटर का नाम याद कर लीजिएगा विद मतलब चैप्टर नेम, तो आपको 10 नंबर एकदम 100% गारंटी है। यानी 10% आपको सिर्फ चैप्टर का नाम और राइटर का नाम से याद होता। तो पहला आपने 21 चैप्टर में से 2 आपने सीखा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखोगे। अब ये किसके सेक्शन है, तो प्रोज सेक्शन का है दोनों चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, और दूसरा क्या है, भारत इज माई होम। उसके लेखक का नाम, राइटर। समझ में आया। ये क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे हु इज द राइटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देन द आंसर विल बी महात्मा गांधी। हु इज द राइटर ऑफ आपको चैप्टर सेकंड क्या है, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है। अब चलिए ये 15 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मालूम चला, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 15 नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 10 नंबर में जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, 10 नंबर वहाँ से आता है। इसी का कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। इतनी बातें क्लियर है। इसका नाम क्या, जैसे यहाँ कैसे था, समरी है आपका, ट्रांसलेशन है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, मैच द फॉलोइंग से बनाना है, तब आपको कितना नंबर देगा, 3 क्वेश्चन बनाना है। मालूम चला किसी ने समरी लिख लिया, किसी ने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिख लिया, तो मैच द फॉलोइंग कर दिया, बस खत्म हो गया। या मैच द फॉलोइंग 2 कर दिया, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन आपको मालूम चला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने आ गया, तो बस 3 क्वेश्चन खत्म। और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, न समरी बनाएंगे न स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में लिखेंगे। समझ रहे, यहाँ पे और करके दे सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आओ 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बनाना होगा, 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पे बताइए जो आपको चैप्टर कंप्लीट होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे, तो उसमें ध्यान रखना है। तो जैसे ये लास्ट सेक्शन था ना, देखो समरी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और लाइन एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में क्या कराएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर 2-2 नंबर का। ठीक है, ये हर चैप्टर के बाद हर चैप्टर पे अप्लाई करेंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा चैप्टर अप्लाई करेंगे, 4 सेक्शन समरी करवाएंगे उस चैप्टर का, दूसरा क्या करवाओगे ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्या करवाओगे लाइन एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में क्या करवाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो 10 नंबर का यहाँ पूछेगा। पूरे 21 चैप्टर में से आपको यहाँ 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कुछ चैप्टर इसमें बहुत फनी होंगे, कुछ चैप्टर मोटिवेट करेंगे आपको, कुछ चैप्टर आपको लगेगा कि वाह ऐसा चैप्टर 2-4 और रहता तो क्या मज़ा आता। ठीक है ना, कुछ मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा कर देंगे कि लगे कि ज़िंदगी कुछ है ही नहीं।
कुछ ऐसा करें कि सब कुछ दुनिया में कुछ नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं हासिल होगा, ये वाला चैप्टर इसी में चलेगा। कभी कभी ऐसा आएगा कि रोना आएगा, ठीक है, मोटिवेट करके पढ़ाएंगे तो कहोगे कि वाह, ये हम लोग चैप्टर से पूरा पूरा सीखेंगे, हर तरह का इसमें है भरा हुआ। अब देखो ये 15 10 कितना हो गया, 25 बचा कितना और 25 के बाद अब आते हैं 5 नंबर का लेटर एप्लीकेशन। कितने बच्चे ने पहले से सीखा हुआ होगा लेटर एप्लीकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आपने सीखा होगा, ये 5 नंबर का देगा। इतनी बातें क्लियर है। कितने बच्चे ने 10th में ऐसे लिखना सीखा होगा, वो यहाँ आपको 7 to 8 मार्क्स का देगा। अगर ये 7 मार्क्स का देगा तो आगे चल के पैसेज या प्रेसी आपको देगा 5 नंबर का। क्लियर है। अगर ये 8 नंबर का देगा तो फिर ये कितना नंबर का देगा, 4, दोनों मिला के 12 ही नंबर करता है। क्लियर है। ऐसे कितना नंबर का, 7 to 8 मार्क्स। और आपका पैसेज या प्रेसी कितना मार्क का होगा, हाँ क्लास है तो जाओ, 2 मिनट में क्या जा रहा है। अब देखिए इतनी बातें क्लियर हो गई। पैसेज क्या होता है मालूम है, एक आपको पूरा सेंटेंस के साथ लिखा रहेगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर करना होगा। अब प्रेसी मतलब वही पैसेज दिया है उसको शॉर्ट में और लिखना होता है। आगे चल के हम लोग पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो कि प्रेसी कैसे सॉल्व करेंगे और पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट सेक्शन देखो, लाइन एक्सप्लेनेशन। अच्छे बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश में आपका 96 प्लस आए तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद लाइन एक्सप्लेनेशन, हर लाइन को उसको करना। यानी मालूम चला एक चैप्टर में 12 आपका सेक्शन मतलब लाइन वाइज था सेक्शन क्या हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में 12 लाइन को एक्सप्लेन करना है, तब आपको कमांड आता है उस चैप्टर पे। क्लियर है। मैं 1-2 कराऊंगा, बाकी आपको खुद से करना, और फिर मैं चेक करूंगा सही है कि गलत है, ठीक है। लेकिन 1-2 करते करते आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि लाइन एक्सप्लेन करते कैसे। आधा सेक्शन हमेशा याद रहेगा, आधा आपको मतलब लाइन पढ़ने के बाद आपको थ्योरी से पता चलेगा। 2 क्वेश्चन इसमें देगा और लाइन एक्सप्लेनेशन का प्रोज से देगा और पोएट्री से देगा। टोटल बताओ 8 यहाँ है और दोनों को मिला के 12 है। 12 8 20, 20 5 25 और 10 और 15 कितना होगा, 25। टोटल कितना होगा, 50 नंबर। आपका बताओ यहाँ से। अब बताओ लिटरेचर में ही, लिटरेचर का जो वेटेज है किस में है, सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव का जो है ग्रामर सेक्शन में ही है। और यहाँ बताओ अगर मालूम चला आपने अगर ग्रामर सही से नहीं भी पढ़ा तो भी आपको 40% लिटरेचर फिर वहाँ पे हेल्प कर रहा। बेटा कोई बात नहीं है, लिटरेचर अच्छे से पढ़े हो तो यहाँ से 40% निकल जाना। इसलिए बच्चे अगर ग्रामर कमज़ोर भी होता है, लिटरेचर से पढ़े होते हैं तो उनका अच्छा नंबर आ ही जाता। आता कि नहीं आता। क्लियर है। लेकिन बिना ग्रामर के कमांड लाए इस पे कमांड लाना थोड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे। क्योंकि आपको नए नए चैप्टर तो मिलते रहते हैं, है ना। आपको देखोगे ये लिटरेचर का सिलेबस कुछ और, तो दूसरे 12th के CBSE का देखो, 10th के CBSE का देखो, 10th के बिहार बोर्ड का देखो सबका लिटरेचर का सबका अलग अलग है। जिनको पहले से अच्छे से इंग्लिश आती है वो पढ़ के समझ जाते हैं बोल क्या रहा, समझ रहे। तो कमांड लाना ग्रामर पे जरूरी है, तभी ये कर पाओगे रिटन में, बोली में, सब कुछ में। तो बताओ आज का सेक्शन जो आपका था कंप्लीट हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए किस ऐसे होगा। ये आपके जो आपका ये तो ओपन है, ये कहीं भी काम आएगा जो पढ़ाएंगे। ओपन सेक्शन है, आप 10th में रहो, 12th में रहो, 11th में रहो। ये जो चैप्टर आपका वोकैब और प्लस ग्रामर है ये ओपन पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिशन में भी काम देगा। और ये जो प्रोज सेक्शन है आपका 12th लेवल का, ये अलग है। इसमें आप क्या कहोगे, लिटरेचर ऑफ 12th सेक्शन लिख लेना। 12th सेक्शन वो भी किसका, बिहार बोर्ड का। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है, सबका यही रहता है। क्लियर है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का ही फ़र्क है, बाकी पढ़ना यही पड़ेगा। क्लियर है। तो चलो इन दी एंड, हाँ, मीट यू टुमारो। वीडियो कट हो रहा था ना, तो चलिए यहाँ से देख लीजिएगा। ऐसे मैंने सब बता दिया है, उसको अब कॉपी कर लीजिए।